नमस्कार दर्शकों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए संकटा माता की एक बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आए हैं। किसी गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटे बहू पोते पोतियों के साथ रहती थी। संकटा माता की कृपा से बुढ़िया माई के अन्य धन और सुख की कोई कमी नहीं थी। बेटे बहुएं बुढ़िया माई को पूरा मान सम्मान देते थे। बुढ़िया माई अपना पूरा समय पूजा अर्चना में व्यतीत करती थी। हर रोज मंदिर जाती, पूजा पाठ करती, कथा कहानी करती, भजन कीर्तन करती। एक दिन बुढ़िया माई का छोटा बेटा बोला, माँ, तुम संकटा माता की इतनी पूजा पाठ करती हो और प्रभु का आशीर्वाद भी तुम पर है। उनकी कृपा से अपने घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। फिर भी तुम हर समय पूजा पाठ में क्यों लगी रहती हो? बुढ़िया माई बोली, बेटा, माता की कृपा से मेरे पास सब कुछ है। बस एक ही इच्छा है कि माता जी के दर्शन हो जाए और यह देह छूट जाए। माँ की बात सुनकर बेटा हंसने लगा और बोला, माँ, माता ऐसे नहीं मिलती। उन्हें पाने के लिए घर बार छोड़ना पड़ता है, जंगलों में घूमना पड़ता है, साधु संतों का संग करना पड़ता है, तब कहीं जाकर माता के दर्शन होते हैं। ऐसे घर में रहते हुए माता के दर्शन नहीं होते। छोटे बेटे की बातों का बुढ़िया माई के मन पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि बुढ़िया माई अगले दिन ही अपने घर से चल दी। संकटा माता को भजती गई और चलती गई। चलते चलते उन्हें रास्ते में एक और बुढ़िया माई मिली। वह उनसे पूछने लगी, बहन, माता का भजन करते करते कहाँ जा रही हो? तो वह बोली, माता के दर्शन करने जा रही हूँ। तो दूसरी बुढ़िया माई बोली, अच्छा, मंदिर जा रही हो? वह बुढ़िया बोली, नहीं, मैं साक्षात माता के दर्शन करने जा रही हूँ। तब दूसरी बुढ़िया माई बोली, मैं भी चलूँ तुम्हारे साथ? वह बोली, चलो। अब वह दोनों बुढ़िया माई संकटा माता को भजती गईं और चलती गईं। कुछ दूर पर उन्हें एक और बुढ़िया माई मिली। वह भी पूछने लगी, कहाँ जा रही हो? तो वह बोली, हम तो संकटा माता के साक्षात दर्शन करने जा रहे हैं। वह उनके साथ भी चल दी। अब तीनों बुढ़िया माई का भजन करती और चलती गईं। संकटा माता तीनों बुढ़िया को देख रही हैं और सोच रही हैं, यह तीनों मेरा भजन कर रही हैं और मेरा दर्शन करना चाहती हैं। चलो इनकी परीक्षा ली जाए। परीक्षा लेने के लिए संकटा माता उनके रास्ते में सोने की मोहरों से भरा एक थैली गिरा दिया। पहली बुढ़िया माई भजन करती आगे निकल गई। दूसरी बुढ़िया माई भी अपने ध्यान में मगन थी। उनका भी नजर थैला पर नहीं पड़ा। तीसरी बुढ़िया माई का पाँव मोहरों की थैली पर पड़ा। उन्होंने थैली उठाकर देखा कि इतनी सारी सोने की मोहरें। तीसरी बुढ़िया माई ने मोहरों का थैला उठाई और बोली, मुझे तो संकटा माता ने धन दे दिया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। और वह थैला लेकर अपने घर की ओर चल दी। यह देखकर संकटा माता मंद मंद मुस्कुराने लगी। कुछ दूर चलने पर संकटा माता ने सोने की ईंट गिरा दी। पहली बुढ़िया माई को ईंट से ठोकर लगी, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वह आगे निकल गईं। दूसरी बुढ़िया माई को भी ठोकर लगी तो उन्होंने देखा, अरे, यह तो सोने की ईंट है। उन्होंने ईंट उठा ली और वहां से वापस अपने घर की ओर चल दी और बोली, जब माता ने धन दिया है तो बन बन घूमने से क्या फायदा। अब पहली बुढ़िया माई भजन करती जा रही थी और चलती जा रही थी। बार बार संकटा माता को पुकारती जा रही थी और दर्शनों की प्रार्थना करती जा रही थी। इस बार संकटा माता ने हीरे मोतियों के ढेर पर बुढ़िया माई को गिरा दिया। बुढ़िया माई ने देखा इतने सारे हीरे मोती, लेकिन उनके मन में लालच नहीं आया। वह बोली, माता, बहुत सस्ते में पीछा छुड़ाना चाहती हो। ऐसा कहकर संकटा माता का नाम जप करती आगे चल दी। संकटा माता ने खूब आंधी तूफान पानी बरसाई, परंतु बुढ़िया माई अपने प्रण से तरस से मस ना हुई।
बेसुध हो गई, लेकिन संकटा माता का भजन नहीं छोड़ा। तब संकटा माता बुढ़िया माई के सामने प्रकट हुई। उन्होंने दर्शन दिया और बोली, बुढ़िया माई मांग, क्या मांगती है? वह बोली, माता आखिरी इच्छा आपके दर्शनों की थी, आपने दर्शन देकर मेरा जीवन सफल कर दिया। ऐसा कहकर बुढ़िया माई माता के चरणों में गिर गई और वहीं पर उन्होंने प्राण त्याग दिए।